नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। क्योंकि देखिए आज इस कंपनी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज इसके ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट आपको बताऊँगा। और एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर पॉजिटिव होगा। वो कौन सा बेसिस से बताया, चलो मैं उसके ऊपर तो बात करूँगा ही। और वीडियो को पूरा देखिए। कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही, साथ ही साथ कुछ टिप्स भी दूंगा। मतलब टिप्स मतलब समझ लेना कि बाई का रिकमेंडेशन है, सेल का रिकमेंडेशन है, बिल्कुल नहीं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊंगा जो शायद इस कंपनी के बारे में शायद आपको नहीं पता है। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है? प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, पीवीसी पाइप मतलब प्लास्टिक पीवीसी जो पाइप्स होते हैं, उसी पाइप्स का बिजनेस करते हैं प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स कंपनी। तो एक एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो दोस्तों ने कमेंट किया उन्होंने बताया कि से इस कंपनी में इसके ऊपर थोड़ा सा एक बात मैं बता दिया था कि इस कंपनी का फ्यूचर में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट देखने को मिला। तो उन्होंने कहा है कि सर आपने मतलब गलत कह दिया कि इस कंपनी का फ्यूचर उतना वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत जबरदस्त तेजी आपको दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा काम कंपनी कर सकते हैं। देखिए आपके बात भी सही है, मगर उन्होंने जो पॉइंट्स यहाँ पे बताया है उस पॉइंट के मैं मतलब खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? देखिए उन्होंने बताया है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय जी है, मतलब अक्षय खन्ना जी है। और इतना बड़ा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अगर अक्षय अक्षय जी है तो वो कंपनी एक दिन तो जबरदस्त काम करने ही वाला है। देखिए, कंपनी का अगर ब्रांड मान के चलिए वॉरेन बफेट जी भी हो जाए ना, तो वो कंपनी रॉकेट नहीं बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वॉरेन बफेट कभी भी कोई खराब कंपनी में, कोई अच्छे बुरा कंपनी में के ऊपर नजर नहीं रखते। तो नजर मतलब उसके ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो देखिए कोई कोई एक सिनेमा स्टार उसका ब्रांड एम्बेसडर बन गया, उसके ऊपर प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत समझना। क्योंकि देखिए वो कंपनी का बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंपनी का सेल्स बढ़ाने के लिए इस तरीके से प्रमोशन करते हैं। तो देखिए सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है। बहुत सारे कंपनीज हैं जिनमें बहुत बड़ा मतलब सिनेमा स्टार बोलिए, क्रिकेट स्टार बोलिए, तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया मगर वो कंपनी का प्रोडक्ट अभी तक नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिनेमा स्टार, क्रिकेट स्टार उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो कंपनी एक दिन ना एक दिन रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। अगर कंपनी के अंदर उसका फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो कंपनी कितना भी बड़ा लोगों को लेकर उसको एडवर्टाइजमेंट करे तो उसका सेल्स शायद आज उसको मिल जाए मगर फ्यूचर में वो मिलने वाला नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में समझना पड़ेगा। तो जो दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था, तो उसके लिए मैं यही जरूर कहूंगा कि सर आपका थिंकिंग ठीक है, मतलब आपका थिंकिंग अच्छे है, मगर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी मतलब एक एक सिनेमा स्टार और एक क्रिकेट स्टार किसी कंपनी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रहा है। सेल्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसका प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट अगर अच्छे है तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में जरूर ग्रोथ कर पाएंगे। तो इंडिया के नंबर वन आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि इस कंपनी ने बताया वर्ल्ड, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन सीपीवीसी पाइप्स है इसी कंपनी के है। तो एक चीज आप जरूर कहूंगा, इस कंपनी में तो बहुत सारे पॉजिटिविटी जरूर है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का फ्लोर गाउंड जो मतलब पाइपिंग्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए इजी फिट जो पाइप्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं। इजी फिट पीई के ऊपर भी काम करते हैं और ग्रीन फिट के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो मुझे बहुत खास लगता है, क्योंकि कंपनी अराउंड अराउंड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो 7 है। और कंपनी का टोटल जो डिपोजिटरी प्लेस है वो 8 है। और चैनल पार्टनर्स है अराउंड 1500 प्लस। तो 1500 प्लस से भी उसका ज़्यादा इसका कस्टमर्स है, मतलब कस्टमर मतलब डीलरशिप है आप बोल सकते हैं। तो कंपनी किस बेसिस से ग्रोथ किया, कंपनी कौन सा साल में क्या लेके आया, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल ही चुके होंगे।
तो ये था कंपनी के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको पता चला कि कंपनी का बिजनेस क्या है और उस बिजनेस से कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कराने वाला है, उसको जानने के लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स रहते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, प्रिंस पाइप इंडिया के 4th लार्जेस्ट पीवीसी पाइप है, प्लास्टिक पाइप्स आप बोल सकते हैं। तो इसका मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो 6,600 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी का टोटल टोटल पाइप्स का जो बिजनेस है, प्रिंस पाइप का जो टोटल फिटिंग्स का बिजनेस है, अराउंड आप मार्केट कैप देखेंगे, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम है, एक अच्छी बात है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 22 रुपीज़ है, कंपनी का प्राइस रेंज 600 है, तो उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वीक लगा। मगर कंपनी का जो बेस्ट लेवल है ना, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही एक बेस्ट लेवल में है। मैं आपको हमेशा एक चीज बता के आया हूँ, अगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 20% से भी ज्यादा है तो उस कंपनी को एक पॉजिटिव जरूर मानना। अगर उस कंपनी का कर्जा एक लिमिटेड है, लेस देन कंपनी का इनकम, मतलब कंपनी का जो इनकम है उनसे देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो लेस देन है, मतलब कम है, तो एक अच्छी माना जाता है। कंपनी का इनकम है एनुअली 2000 अराउंड 49-50 करोड़ का, और कंपनी का जो डेप्थ है अराउंड 152 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो 50% कम है कंपनी का एनुअल का इनकम के हिसाब से। आप कहेंगे सर कंपनी के तो इनकम मतलब ठीक ठाक है, कंपनी का डेप्थ कम है, मगर कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो 180 करोड़ नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? देखिए, ये चीज मैं आपको जरूर समझाना चाहता हूँ, यही इसी एक प्लस पॉइंट आपको मैं बताने वाला था। देखिए, कंपनी के हाथ में मान के चलिए कैश, मान के चलिए 100 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा, आप बिजनेस करने के बाद आपके पास जो पैसा बचा हुआ है, आप फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको छोड़कर भी फिर भी आपके हाथ में 100 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसा बच गया है। तो इस पैसे से मान के चलिए आप एक मतलब आपका एक दुकान है, मान के चलिए उस दुकान में आप एक लोड सेटिंग ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए आप एक जनरेटर खरीदने वाले हैं। तो एक जनरेटर खरीदने वाला है, एक मान के चलिए एक जनरेटर और एक इन्वर्टर खरीदने वाला है, कुछ भी एक खरीदने वाला है, तो उसके लिए आप इस 100 करोड़ से मतलब 100 करोड़ ही आप टोटली इन्वेस्ट कर दिया जनरेटर के लिए, कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करने के लिए, बिजनेस को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम करने के लिए, तो बहुत सारे नया नया इनोवेशन ले आने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने 100 रुपीज ही जो एक्स्ट्रा हाथ में था वो आपने निवेश कर दिया कहाँ पे, इस आपके खुद के बिजनेस के ऊपर। दूसरों को पैसा नहीं दिया, आपका खुद का बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया नया प्रोडक्ट लाके। मगर आप कहेंगे सर ये जो नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ तो इसमें तो मुझे कुछ अर्निंग नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आपके पास सही है, मगर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। अगर देखिए इलेक्ट्रिसिटी मान के चलिए आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, आपका एक बिजनेस है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जरूरत है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट कर पाएंगे, उसके लिए आप जनरेटर लिया। तो ये एक बिजनेस के पॉइंट्स है जो पॉइंट्स आपको बिजनेस को ग्रोथ करा पाएंगे। तो इसीलिए आपका 100 रुपीज जो इन्वेस्ट बिजनेस में किया है, शायद आपके पास कैश फ्लो नेगेटिव में दिखा दे, मगर आप जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपके बिजनेस के ऊपर ही है। तो इस नेगेटिव पॉइंट आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब यहाँ पे हाथ में जो कंपनी का 188 करोड़ नेगेटिव दिख रहा है, ये आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये पैसा आपका बिजनेस के ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान से समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर कैश फ्लो तो नेगेटिव में है। बिल्कुल, आपका कैश फ्लो नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि वो पैसा बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो पैसा अगर फिर से वो अगर कंपनी के हाथ में फिर से चला आए तो वो पॉजिटिव दिखेगा, तो इसमें आपको नेगेटिव थिंकिंग होना कोई जरूरी नहीं है। और कंपनी के देखिए सबसे जो अच्छी पॉइंट्स है, कंपनी हाथ में जल्द से जल्द पैसा आ रहा है, फिर भी देखिए 2 मंथ लग रहा है, 60 डेज लग रहा है। तो हाथ में पैसा आने के लिए माल बेचने के बाद ये जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आए उतना ही कंपनी के लिए खास होगा। शायद उसको इन्वेंटरी डे भी कम टाइम पीरियड के अंदर कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी कंपनी के ऊपर देखना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि पॉजिटिव दिखने का पीछे 2 रीजन है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी ने कंट्रोल कर रहा है, और तीसरी बात कंपनी का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो कर्जा है कंपनी का, उस कर्जे से जो इंटरेस्ट कंपनी को हर क्वार्टर में पेमेंट करना पड़ रहा है, वो भी देखा जाए तो कंपनी का कर्जा बहुत कम है। तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन एक कंट्रोल में है, एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, क्योंकि साल भर भी आप देखेंगे तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ कराते कराते एक बेस्ट पॉइंट में लेके गया। तो मैं जरूर कहूंगा, जो दोस्तों ने एक कमेंट किया था कि सिनेमा स्टार इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि कंपनी रॉकेट बनेगा, तो आपके बात
शायद सही नहीं है, मगर कंपनी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंपनी बेस्ट लेवल में है। तो कंपनी के रॉकेट बनने का चांसेस जरूर है, मगर कितना दिनों में बनेगा, कब बनेगा, उसका अता पता कुछ भी नहीं है। मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी अभी 52 वीक लो में काम कर रहा है, 52 वीक लो। तो 52 वीक लो में कोई भी कंपनी अगर काम करते हैं, तो अगर वो बेस्ट कंपनी है, वो अच्छा कंपनी है, तो आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बिग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के अच्छे टाइम आ चुके हैं। तो उस मौके को आप गवाइएगा मत। अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स आपको पूरा डिटेल्स में चेकआउट करना होगा, कुछ इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स आपको जानना होगा, और मार्केट में इस कंपनी का प्रोडक्ट किस तरीके से सेल आउट होते हैं वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद निवेश करिए, किसी के बात सुनकर मत निवेश करिए। आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि चलो कल जाके आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा सर। मैं जरूर कहता हूँ ऐसे बिल्कुल मत करेगा। आपको मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कंपनी के बारे में। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कल से आप निवेश कर दीजिए कि कंपनी कंपनी का सस्ते में प्राइस मिला है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाँ, आपको सस्ते में मिल रहा है। खरीदना ना खरीदना आपके हाथ में है, क्योंकि पैसे आपके हैं। आप कहाँ पे सेफेस्ट जोन में खेलेंगे, कहाँ पे आप थोड़ा सा रिक्सी गेम खेलेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी मिल चुका है, और इतने टाइम तक मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।